नमस्कार, न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आज जिस मसले पर बात करने वाले हैं वो आपके समक्ष रखती हूं। पाकिस्तान में भारी विरोध के बीच फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भारी पावर दे दिया गया है। जिन्ना के देश में जो 27वां संवैधानिक संशोधन करके अब मुनीर को अमर सीडीएस बना दिया गया है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने इस्तीफा दे दिया और घोषित कर दिया कि ये संविधान खत्म कर देने की तरफ कदम है। अब सवाल उठ रहा है कि इतने बवाल के बावजूद किस मजबूरी में मुनीर को ये ताज पहनाया गया। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसके पीछे की वजह भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति का खौफ बताया गया है। पाकिस्तान की संसद ने जो 27वां संवैधानिक संशोधन पारित किया है उसमें भारत के सैन्य सुधारों की झलक दिखाई दी और इसी वजह से इसे पाकिस्तान का भारत शेडो प्लान बताया जा रहा है। पाकिस्तान जिस ट्राई सर्विस कंट्रोल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ मॉडल और व्यापक सुरक्षा कानूनों के विस्तार पर विचार कर रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत की हाल ही की सैन्य संरचना से प्रभावित दिखता है। खासकर 2019 के बाद जब भारत ने अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की यानी कि सीडीएस की नियुक्ति की और देश को ज्वाइंट थिएटर कमांड की ओर ले जाने की प्रक्रिया शुरू की थी, भारत का सीडीएस मॉडल पाकिस्तान की नज़र में सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं था। इसकी वजह से भारत की सैन्य योजना, संसाधन, नियंत्रण और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को पहले से कहीं ज़्यादा पावरफुल हो गया। पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक चर्चाओं में ये बार बार उभरता तर्क है कि भारत के इस कदम ने इनफील्ड इफेक्ट पैदा हुआ, यानी कि अगर प्रतिद्वंदी एकीकृत कमान की ओर जा रहा है तो प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए हमें भी कुछ वैसा ही करना होगा। यही कारण है कि पाकिस्तान में सीडीएफ की अवधारणा को भारत के सीडीएस मॉडल का शेडो चेंज कहा जा रहा है। मुनीर ऐसे पद पर होंगे जो सेना, नौसेना और वायुसेना को एक ज़्यादा केंद्रीकृत ढांचे में लाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर तेज निर्णय निर्माण को संभव करेगा। इस संशोधन के बाद सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर अब रक्षा बलों के प्रमुख यानी कि सीडीएफ बन जाएंगे, जिससे वो संवैधानिक रूप से तीनों शाखा सेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त प्रमुख बने रहेंगे। ट्राई सर्विस कंट्रोल की बात भी इसी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से जुड़ी हुई है। भारत पिछले 5 वर्षों से ज्वाइंट थिएटर कमांड के प्रशिक्षण और ढांचे पर काम कर रहा है, जिसमें उत्तरी, पश्चिमी और समुद्री थिएटरों में संयुक्त सैन्य नियंत्रण की योजना शामिल है। पाकिस्तान में इसलिए ये डर बार बार दोहराया जाता है कि अगर भारत के पास ज़्यादा संगठित थिएटर कमांड संरचना होगी तो सीमा क्षेत्रों में उसका सामरिक दबाव और तेज होगा, जिससे प्रतिक्रिया सामर्थ्य बनाए रखने के लिए पाकिस्तान को अपनी कमान प्रणाली का पुनर्गठन करना पड़ेगा। वैसे ये तर्क नया नहीं है। 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद भी दोनों देशों ने एक दूसरे के मिसाइल कार्यक्रमों की गति देखकर अपने कार्यक्रमों को तेज किया था। 2004 के बाद भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के विस्तार ने भी पाकिस्तान को चीन के साथ अपने सैन्य संबंधों को गहरा करने की ओर ढकेला था। इतिहास इसी तरह की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियों से भरा पड़ा है। सुरक्षा कानूनों के विस्तार की आवश्यकता भी भारत पाक तकनीकी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में समझी जाती है। भारत जहां ड्रोन, स्वाम, एआई आधारित सर्विलांस और लंबी मारक क्षमता वाली मिसाइल प्रणालियों पर तेजी से निवेश कर रहा है, वहीं पाकिस्तान के भीतर ये चिंता गहराई गई है कि मौजूदा कानूनी ढांचे इस आधुनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों में ड्रोन घुसपैठ और हाईटेक जासूसी गतिविधियों के बढ़ने के बाद पाकिस्तान में ये भावना उभरी कि पारंपरिक सैन्य कानून अब नई तकनीकी लड़ाइयों के लिए सक्षम है नहीं है। भारत की उत्तर और पश्चिमी सीमा पर बढ़ती तकनीकी तैनाती का हवाला देकर पाकिस्तान में दलील दी जाती है कि अगर कानूनी अधिकार अधिक केंद्रीकृत और व्यापक नहीं होंगे तो सुरक्षा प्रतिस्पर्धा में पिछड़ने का खतरा लगातार बना रहेगा। ऐसी तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहें और कमेंट कर हमें बताएं कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद।